गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 इज़ नॉट ए चैप्टर, एक्चुअली इट इज़ अ पोएम। सो पोएम का नाम है मीडो सरप्राइजेस। अब मीडो का मतलब होता है जो हरी घासें होती हैं जिसको जानवर चरने के लिए आते हैं, उसे हम कहते हैं मीडो। और सरप्राइजेस का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें अचानक से खुशी दे देती हैं या चौंका देती हैं वो। A meadow reveals several beautiful things like a green field, a park and a clump of trees. It has many surprises in store but only if we look carefully. अब मीडो क्या होता है? मीडो हमें वही चीज़ें रिवील करता है, यानी वही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, जैसे कि हरियाली खेतों की, पार्क की हरियाली, या क्लम्प ऑफ ट्रीज़ यानी कि जो पेड़ होते हैं वो हरे हरे, यानी सभी तरफ हरियाली जो छा जाती है, जैसे हरी हरी घासों का उगना। तो सेम थिंग मैंने आपको बताई है। इट हैज़ मेनी सरप्राइजेस इन स्टोर बट ओनली इफ़ वी लुक केयरफुली। बहुत सारी ऐसे सरप्राइजेस जो हैं वो स्टोर किए हुए हैं, लेकिन चीज़ ये है कि हमें उन्हें बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है, या हमें उन्हें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा। तो चलिए ये पोएम को हम रीड करेंगे और जानेंगे कि कौन से सरप्राइजेस हैं और किस किस तरह के हैं। Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. अब meadows जो हैं वो meadows में इतनी सरप्राइजेस हैं, बस आपको क्या करना है, You can find them if you look। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, और धीरे धीरे बड़े आराम से चलेंगे तो जो हरी हरी घासें हैं वो वेलवेट सी हमें दिखने लगती हैं। एंड लिसन बाय द ब्रूक, और जो चिड़ियों का चहचहाना होता है और ट्र की आवाज़ होती है वो सुनाई देने लगती है। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up। अब आपको क्या दिखाई देगा इसके अलावा? बटरफ्लाई दिखेंगे, अलग अलग रंगों के बटरफ्लाई जो कि पौधे के ऊपर बैठे होते हैं आराम करने के लिए, और वो बटरकप जैसे कि वो पत्तियों का जो रस होता है उसको चूसते हैं। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस, और कई बार जब वो चूस चुके होते हैं तो वो अपने पर को स्ट्रॉस को अनफोल्ड करते हैं, यानी बंद कर लेती हैं। टू सिप द नेक्टर अप, अब वो तब कब बंद कर लेती हैं जब उन्हें उसका जो रस है खूब मीठा लगता है और वो उसमें मगन हो जाती हैं, तब वो अपने पर को फोल्ड कर लेती हैं। You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him when he hops you will। अब इसके अलावा आपको क्या दिखाई देगा कि यू में स्कैर ए रैबिट, आप देखेंगे कि रैबिट जो है वो आपको देखकर डर जाता है। ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, तो रैबिट आपको देखकर डर जाएगा। हु इज़ सिटिंग वेरी स्टिल, जो कि आपके बिल्कुल आसपास बैठा होगा लेकिन आपको देखते ही वो डर जाएगा। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, पहले हो सकता है कि आप उसको ना देखें, लेकिन जब बाद में वो खुदकते हुए ही हॉप्स यू विल, देखिए खरगोश क्या होता है, वो हॉप करता है, उछल उछल के आपके पास आएगा, तब आप उसे ज़रूर देख पाएंगे। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। अब देखो ये पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी में उनका नाम बताएं डैंडेलियन। डैंडेलियन जो है वो एक पक्षी है। whose फूजी हेड, उसका जो हेड होता है वो फूजी दिखता है। वॉज गोल्डन डेज एगो, और वो जब सुनहरे दिन होते हैं, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब वो दिखाई देता है। टर्न टू एरी पैराशूट्स, और वो उड़कर अभी पैराशूट की तरह गायब हो चुका है। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और जब हम दिखाई देते हैं तो वो फ्लटर करके यानी उड़कर कहीं चला जाता है, गायब हो जाता है। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द बरोस इन द ग्राउंड, अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रास एंड द एंड्स अमेजिंग माउंट। अब एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, यानी कि ऐसे ही हरे हरे घास जो हैं या हरियाली जो है वो सभी के घरों की होनी चाहिए। द बरोस इन द ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड के अंदर अगर खरगोश के बरोस हैं तो उसमें भी हरियाली हो जाती है। नेस्ट बिनो टॉल ग्रासेस, और जो टॉल ग्रासेस हैं उसके ऊपर भी बड़े बड़े नेस्ट बना दिए जाते हैं। एंड्स अमेजिंग माउंट, चींटियाँ जो होती हैं वो भी अपना घर बना लेती हैं, यानी हर जगह हंसी और खुशी का वातावरण होता है, हरियाली छा जाती है सभी के दिलों में। ओ meadows have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. ओ meadows have surprises, इस तरह से meadows जहाँ होती हैं वहाँ पे surprises भी होते हैं, और and many things to tell, और बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। You may discover this yourself, ये आप खुद भी डिस्कवर कर सकते हैं। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही
देख सकेंगे, आप खुद ही डिस्कवर कर सकेंगे। अब ये पोएम किसने लिखी है? लुइस ब्रांडेट फिलिप्स ने लिखी है। तो सो हु इज़ द पोएट? लुइस